जी स्टूडेंट्स, तो लेक्चर के इस हिस्से में हमने देखना है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस है क्या। अब आप देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम में एक तरफ 3 प्राइम एंड है कार्बन एटम और एक तरफ 5 प्राइम है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डीएनए के स्ट्रैंड्स में कार्बन नंबर एटम अरेंजमेंट इस तरह से हो जाती है कि जब दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं तो एक तरफ 5 प्राइम वाला कार्बन एटम ऊपर आता है और एक तरफ 3 प्राइम वाला। तो इसी वजह से हम डीएनए को कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल है। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसमें मेजर ग्रूव नज़र आ रहा है और बीच में माइनर ग्रूव भी नज़र आ रहा है और पूरे का पूरा ट्विस्ट हुआ हुआ है। अब आप नीचे से देखते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसमें होता ये है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में जुदा हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इस खुलने के अमल को हम कहते हैं अनजिप। आप देख रहे हैं बाएं तरफ पेरेंटल स्ट्रैंड को लेबल किया गया और इस तरफ भी आप देख रहे हैं कि इसी का साथी जो पहला जुड़ा हुआ इसके साथ था वो पेरेंटल स्ट्रैंड मौजूद है। नया स्ट्रैंड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ जुड़ने में शुरू हो जाता है। इसी तरह जो दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें भी एक डॉटर स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो दोनों तरफ जो ब्राउन स्ट्रैंड थे ये आपस में पहले जुड़े हुए थे, ये आप देख सकते हैं ऊपर, लेकिन ये खुल जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और इनके आगे नई कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगना शुरू हो जाते हैं। इस तरह एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है। तो जो नया बनने वाला स्ट्रैंड होता है उसको डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं और जो पुराना कंजर्व रह रहा है उसको कहते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड। अब हम डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं जी। So DNA replication begins at one or more sites on the DNA molecule where there is specific sequence of nucleotide. DNA क्योंकि इतना लंबा है, एक क्रोमोसोम पे इतना लंबा पाया जाता है, तो एक जगह से ज़्यादा जगह पर इसमें जो रेप्लिकेशन का फिनोमिनॉन है वो स्टार्ट हो जाता है और मखसूस जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो आ जाता है, जिसकी वजह से डीएनए को मैसेज एक पता चल जाता है कि यहाँ से रेप्लिकेशन का फिनोमिनॉन जो है वो शुरू हो जाना है। जैसे कि हमारी बॉडी में हर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसी तरह डीएनए की रेप्लिकेशन को कैटलाइज करने के लिए भी एंजाइम पाए जाते हैं और वो एंजाइम जो कि ख़ास डीएनए की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं उन्हें पॉलीमरेजेस कहती हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये मखसूस एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ काम सरअंजाम देते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो डीएनए के जो पॉलीमरेजेस एंजाइम्स हैं इनकी कई किस्में हैं, हर किस्म ज़रूरत के वक्त अपना काम सरअंजाम देती है। इसी वजह से जो डीएनए के पॉलीमरेजेस एंजाइम्स हैं इनको नाम तो डीएनए पॉलीमरेजेस दिया जाता है, लेकिन इनको 1 2 3 आगे रोमन में नंबर लिखकर इनको एक दूसरे से अलग पहचान दी जाती है। तो ये मखसूस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जब तक ये नहीं आएंगे रेप्लिकेशन का फिनोमिनन शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो दरमियान में से बल जुआ हुआ खुल गया। ये वो जगह जहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दो आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं जिनकी कॉपी होनी है और दरमियान में आपको दो नए स्ट्रैंड लाल रंग के बनते नज़र आ रहे हैं। जब पूरी फॉर्मेशन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि नीले रंग का वो स्ट्रैंड था जो कि पेरेंट से मिला और रेड रंग का वो स्ट्रैंड है जो कि नया बना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ब्लू रंग का स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड दो थे डीएनए का, एक पूरा जो हमने खोला तो उसमें आपको दो नज़र आए, रेड रंग के उसमें बनना शुरू हो गए कॉम्प्लीमेंट्री बनने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट का है और एक नया सिंथेसाइज्ड है दोनों में। तो बैक वक्त दो अलग जो डीएनए के टोटल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ गए हैं। तो इस तरह से ये फिनोमिनन जो है चलता रहता है। अब डीएनए के जो पॉलीमरेजेस हैं उनको 1 2 3 रोमन में नाम दिया जाता है। ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स क्योंकि बैक्टीरिया हैं इनका न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है जिन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो डीएनए के ये जो पॉलीमरेजेस हैं ये मखसूस काम सरअंजाम देते हैं। बैक्टीरिया में ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं और यूकैरियोट्स में हायर ऑर्गेनिजम्स में ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसी तरह ई कोलाई एस्क्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया की एक बड़ी ही मशहूर किस्म है। इसमें भी कुछ मखसूस रेप्लिकेटिंग एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि 10 गुना जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है बाकी के डीएनए पॉलीमरेजेस की किस्मों से। सो द एंजाइम इज ए डायमर एंड कैटलाइजेज रेप्लिकेशन ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड। डायमर का मतलब है कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल जो है आप देख सकते हैं। इसमें बीटा टू यूनिट्स लगे हुए हैं, इसी तरह अल्फ़ा यूनिट लगा हुआ है, एप्सिलॉन यूनिट लगा हुआ है। ये इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर है क्योंकि एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल एंजाइम है जो कि काम सरअंजाम देता है। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता है और इन धागों को खोलने के बाद फटाफट तेज़ी से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स एक सेकंड के अंदर जो है वो जगह जगह लगा देता है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इज़ दैट इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज़ ऑलरेडी पेयर्ड विद द पेरेंट स्ट्रैंड।
डीएनए पॉलीमरेज कभी भी नंबर 1 से जो न्यूक्लियोटाइड है उनको लगाने का अमल शुरू नहीं करते, बल्कि एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए होता है जिसमें ये आगे आकर न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। तो वो जो छोटा सा टुकड़ा जो कि पहले सिंथेसाइज होगा, जिसके ऊपर आकर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और फिर उस पे आकर बाकी के न्यूक्लियोटाइड लगाना शुरू कर देगा, उसे प्राइमर बोलते हैं। ये आरएनए की एक किस्म होती है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, 2 अलग जगह पर लगती है दोनों स्ट्रैंड पर, और प्राइमेज नाम का एंजाइम होता है जो आके पहले प्राइमर को अटैच करता है। अमूमन इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं पेरेंट डीएनए के मुताबिक, और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है रिकॉग्नाइज करता है प्राइमर को और आके इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, हत्ता कि पूरे का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है सीक्वेंस वो कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम में थोड़ी सी डिटेल्स बता दूँ। ये पेरेंटल डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आपस में ट्विस्ट हो रहे हैं। एक तरफ अगेन 3 प्राइम कार्बन एटम है, दूसरी तरफ 5 प्राइम कार्बन एटम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स आकर लगे हुए हैं, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, हेलिकेज है, प्राइमेज है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज भी आकर अटैच हो गया। ये आरएनए प्राइमर है जो कि छोटा सा टुकड़ा है, सबसे पहले आरएनए प्राइमर आकर अटैच हो जाता है। आप देख सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों को जो इकट्ठा रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको तोड़ा गया। तो मुख्तलिफ एंजाइम जो है वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। एक एंजाइम जो होता है वो इस बॉन्डिंग को तोड़ता है और यूँ 2 शाखा फॉर्क फॉर्म में डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करा देता है। अब आप देख सकते हैं कि आरएनए का जो प्राइमर है वो आकर लग गया। इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना शुरू कर देगा। फिर इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में भी लड़ी की सूरत में अटैच करना है, जैसे कि ये जो पूरी रेड लड़ी है इसको भी पूरा आपस में अटैच करना है। उसके लिए डीएनए लाइगेज एक और एंजाइम है जो कि काम सर अंजाम देता है और इस लड़ी को फ्यूज़ करा देता है लीनियर फैशन में, हत्ता कि जब नया ये पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा तो आप देखेंगे कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड है ब्लू कलर का और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है रेड कलर का। तो हम इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा जी, ये जो डीएनए की सिंथेसिस है इस वाले स्ट्रैंड पर जिसको हम कह रहे हैं 5 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है तो छोटे छोटे सेगमेंट्स की सूरत में होती है। बाद में डीएनए लाइगेज इन सेगमेंट्स को आपस में अटैच कर देता है, तो इन सेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जबकि हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम एज पर है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स भी आकर अटैच हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 भी अटैच हुआ है और किस तरह से उसने इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है। तो 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसके सामने न्यूली सिंथेसाइज बन रहा है तो उसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, और 3 प्राइम वाले एंड पर जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हो रहा है हम उसको कह रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन का फिनोमिनॉन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन है। इसको आपको बड़े ही ध्यान से याद कर लिख कर समझने की ज़रूरत है। अब मैं इसकी डिटेल्स की तरफ आऊँगी। जो डिटेल्स मैंने अभी आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं आप टेक्स्ट की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, तो क्योंकि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ये आ नहीं सकता, इसको हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाना पड़ता है। इसीलिए नीचे वाले स्ट्रैंड में ये टुकड़ों की सूरत में स्ट्रैंड जो है वो बनाता है, जैसे कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बाद में डीएनए लाइगेज इनको जोड़ देता है, जबकि सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिंथेसिस जो है ऑलरेडी सही डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है या लेफ़्ट से राइट हैंड की तरफ जाना है। तो 2 हमारे पास डायरेक्शंस हैं। असल डायरेक्शन जो होती है वो 5 to 3 प्राइम कार्बन एटम की तरफ होती है। तो ओकाज़ाकी जो फ्रेगमेंट होते हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। ओकाज़ाकी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका ताल्लुक जापान से था। ये बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आपको अपने तौर पर बताना चाह रही हूँ, जिन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टडी किया था और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया था, और इन फ्रेगमेंट्स को फिर उन साइंटिस्ट के ऑनर में ही ओकाज़ाकी
ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो है वो कहा जाने लगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है लीडिंग स्ट्रैंड में, बिल्कुल लीनियर फैशन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की शक्ल में होते हैं और इन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। मुख्तलिफ प्रोटीन्स और एंजाइम जो हैं वो आकर हेल्प आउट करती हैं, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलती चली जाती हैं, हत्ता कि शुरू से लेकर एंड तक दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बड़ी अच्छे तरीके से सिंथेसाइज हो जाती है।